आज हम लेकर उत्तराखंड की बड़ी खबरें। सबसे पहले बात करते हैं कोरोना अपडेट को लेकर। तो उत्तराखंड में कोरोना के 5,403 नए मामले सामने आए, जबकि उत्तराखंड में कोरोना से रिकॉर्ड 128 मरीजों की मौत हो गई। तो उत्तराखंड की हेल्थ बुलेटिन के अनुसार देहरादून जिले में सबसे अधिक 2,026 नए मामले सामने आए। हरिद्वार में 676, उधमसिंह नगर में 656, नैनीताल में 458, टिहरी में 415, चंपावत में 215, उत्तरकाशी में 192, चमोली में 169, अल्मोड़ा जिले में 167, पिथौरागढ़ में 150, पौड़ी में 139, बागेश्वर में 105, रुद्रप्रयाग में 35 मरीज मिले। जहां संक्रमण ज़्यादा वहां 14 दिन का सख्त लॉकडाउन। तो कोरोना महामारी की भयावह रफ्तार के बीच केंद्र सरकार ने राज्यों से कहा कि जिन इलाकों में संक्रमण ज़्यादा है वहां 14 दिन का सख्त लॉकडाउन लगाया जाए। केंद्र ने राज्यों से उन इलाकों की पहचान कर निर्देश दिए हैं जहां संक्रमण दर 10% या उससे अधिक है। इन इलाकों में संक्रमण की कड़ी तोड़ने के लिए स्थानीय लॉकडाउन लगाया जा सकता है। इस बीच उत्तर प्रदेश सरकार ने मंगलवार सुबह 7 बजे तक का कर्फ्यू बढ़ाकर 6 मई तक कर दिया है। चंडीगढ़ में भी 11 मई तक लॉकडाउन लगाया गया है। कर्नाटक में ऑक्सीजन की कमी से 24 मरीजों की मौत। तो कर्नाटक के चामराजनगर में ऑक्सीजन की कमी के चलते 24 मरीजों की मौत हो गई। इनमें 23 कोरोना संक्रमित व एक दूसरी बीमारी से पीड़ित है। दिल्ली सरकार ने मांगी सेना की मदद, कोर्ट ने कहा जवाब दे केंद्र। तो हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया है कि वह दिल्ली सरकार की ओर से सेना की मदद लेने के अनुरोध पर रक्षा मंत्रालय से बात करे। दिल्ली सरकार ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से अस्पताल बनाने व ऑक्सीजन के लिए क्रायोजेनिक टैंकर की आपूर्ति के लिए सेना की मदद मांगी थी। प्रदेश में विश्वविद्यालय और कॉलेज बंद किए। तो प्रदेश में समस्त राजकीय एवं निजी विश्वविद्यालय अगले आदेश तक बंद रहेंगे। उच्च शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत के अनुमोदन के बाद शासन की ओर से इस संबंध में आदेश जारी कर दिया गया है। एमबीबीएस अंतिम वर्ष के छात्र करेंगे कोरोना ड्यूटी। तो मेडिकल की पढ़ाई कर रहे एमबीबीएस अंतिम वर्ष के छात्र भी अब कोरोना ड्यूटी में लगाए जाएंगे। इससे कोरोना मरीजों के उपचार के लिए पर्याप्त डॉक्टर मिल सकेंगे। पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद हिंसा, 9 की मौत। तो पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद हिंसा में सोमवार को 9 लोग मारे गए हैं, कई घायल हैं। बड़े पैमाने पर हुई हिंसा में दुकानों को लूट लिया गया। मृतकों में भाजपा के 6 और तृणमूल कांग्रेस के 3 कार्यकर्ता बताए जा रहे हैं। जेई मेन 2021 टला। तो कोविड-19 के बिगड़ते हालात को देखते हुए जेई मेन 2021 के तहत मई सत्र की परीक्षा टल गई है। देश में संक्रमितों की संख्या 2 करोड़ के पार हो गई है। तो भारत में 4 माह में कोरोना संक्रमण के मामले दोगुने हो गए। तो भारत में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या 2 करोड़ के पार पहुंच गई है। संक्रमण की रफ्तार इतनी तेज है कि महज 137 दिन में 1 करोड़ से 2 करोड़ के करीब मामले पहुंच गए। लापरवाही, उत्तराखंड में कैसे टूटेगी संक्रमण की चैन। तो हल्द्वानी के मंगल पड़ाव सब्जी मंडी में सोमवार दोपहर में उमड़ी लोगों की भारी भीड़। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ती दिखे। विदा होने के 10 घंटे बाद दुल्हन की मौत हो गई। तो टनकपुर से खबर है, टनकपुर स्थित मायके से ससुराल के लिए विदा हुई एक दुल्हन की विदाई के बाद 10 घंटे से भी कम समय के भीतर संदिग्ध हालत में मौत हो गई। इस घटना से परिजनों में कोहराम है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। राज्य को 2 लाख और कोविड टीके मिले। तो राज्य को कोविड वैक्सीन की 2 लाख खुराक मिल गई है। आज 1,20,000 टीके और पहुंचने वाले हैं। 2 दिनों से राज्य के 90% केंद्रों पर टीकाकरण ठप पड़ा हुआ था। सोना इस बार पहली बार छूट पर बिक रहा। तो कोरोना की दूसरी लहर पर असर सोने की बिक्री पर भी बहुत ही बुरी तरह से हुआ है। राज्यों द्वारा लॉकडाउन लगाने से सोने की मांग तेजी से कम हुई है। उत्तराखंड में 238 फार्मासिस्टों की वरिष्ठता सूची निरस्त कर दी गई है। ऑक्सीजन की कालाबाजारी में अस्पताल मैनेजर सहित 6 गिरफ्तार। तो पटेल नगर थाने की पुलिस ने ऑक्सीजन की कालाबाजारी का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने एक निजी अस्पताल के मैनेजर समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया। तालाबंदी के दौरान छात्रों से पूरी फीस नहीं ले सकते स्कूल। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़े फैसले में स्कूलों को आदेश दिया कि वे छात्रों से सत्र 2020-21 की वार्षिक फीस ले सकते हैं, लेकिन इसमें 15% की कटौती करें, क्योंकि छात्रों ने उनसे वे सुविधाएं नहीं ली जो स्कूल में लेते हैं।
कोरोना वैक्सीन खत्म, सेंटरों से बेरंग लौटे लोग। तो कोरोना वैक्सीन की कमी के चलते जिले में अधिकांश सेंटर बंद रहे। एक सप्ताह पहले तक 124 सेंटरों पर लगाई जा रही थी वैक्सीन। शिक्षक कर्मचारियों को 2 माह से वेतन नहीं, तो 2 माह से वेतन न मिलने के कारण जिले भर के अशासकीय विद्यालयों के शिक्षक और कर्मचारी परेशान हैं। राजपुर रोड में डिवाइडर पर चढ़ी कार। तो राजपुर रोड पर एक कार डिवाइडर पर चढ़ गई, इसके चलते डिवाइडर और बिजली का खंभा टूट गया। उत्तरकाशी रुद्रप्रयाग में आसमान से बरसी आफत। तो उत्तरकाशी जिले के चिन्यालीसौड़ ब्लॉक के कुमराना गांव में अतिवृष्टि ने तबाही मचा दी। वहीं रुद्रप्रयाग जिले के खाकरा गांव में भी भारी नुकसान हुआ है। खाकरा में जंगल में बादल फटने की बात सामने आई है। दोनों ही प्रभावित जगहों पर देर शाम तक राहत और बचाव दल पहुंच गए। वहीं नरकोटा में सड़क पर मलबा आने से बद्रीनाथ हाईवे भी काफ़ी देर तक बाधित रहा। राज्य में 5 और 6 मई को मौसम का ऑरेंज अलर्ट। तो मौसम विभाग ने 5 और 6 मई के लिए पूर्व में जारी येलो अलर्ट को ऑरेंज अलर्ट में तब्दील कर दिया है। पर्वतीय जिलों के साथ साथ मैदानी इलाकों में भी बारिश और ओलावृष्टि की आशंका है। मौसम विभाग के ऑरेंज अलर्ट के अनुसार 5 मई को देहरादून, हरिद्वार, टिहरी, पौड़ी, अल्मोड़ा, नैनीताल, चंपावत, बागेश्वर, पिथौरागढ़, उधमसिंह नगर जिले में कहीं कहीं गर्जन के साथ ओलावृष्टि, बारिश और बिजली चमकने की संभावना है। मसूरी में भी बारिश के साथ ओले गिरे हैं। वहीं पिथौरागढ़ में भारी बारिश और ओलावृष्टि हुई। 3 दिन से बाथरूम में पड़े बुजुर्ग को पुलिस ने पहुंचाया अस्पताल। तो 3 दिन से बाथरूम में पड़े बुजुर्ग को पुलिस ने अस्पताल पहुंचाया, जहां बुजुर्ग की तबीयत में सुधार है। पुलिस ने मेन गेट तोड़कर घर में प्रवेश किया। तो देहरादून के रायपुर से खबर आई है। दून में एक दिन में 137 का अंतिम संस्कार। तो दून में सोमवार को 83 सामान्य शव और 54 कोविड संक्रमित लोगों के शवों का अंतिम संस्कार किया गया। रुड़की से खबर आई है, नकली रेमडेसिविर के साथ महिला हिरासत में। तो नकली रेमडेसिविर के साथ एक महिला को पुलिस ने हिरासत में लिया है। महिला भगवानपुर में एक लैब में काम करती है। लॉकडाउन में 143 गाड़ियां सीज की गई। बिना अनुमति कोविड अस्पताल चलाने की शिकायत पर छापा। तो देहरादून से खबर है, बिना अनुमति निजी अस्पताल में कोविड मरीजों को भर्ती करने और उपचार करने की शिकायत पर सोमवार को शाम प्रशासन, पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने निरंजनपुर मंडी में छापा मारा। कोरोना रिपोर्ट निगेटिव तब भी भर्ती होंगे मरीज। तो आरटीपीसीआर रिपोर्ट निगेटिव आने के बावजूद यदि किसी मरीज में कोरोना वायरस लक्षण दिखते हैं तो उसे अस्पताल में भर्ती किया जाएगा। स्वास्थ्य महानिदेशक डॉक्टर तृप्ति बगुणा ने इस बाबत आदेश जारी किए हैं। प्रदेश में अब कई ऐसे कोरोना मरीज मिल रहे हैं जिनमें लक्षण साफ साफ दिख रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद टेस्ट रिपोर्ट निगेटिव आ रही है। बताया जा रहा है कि नया म्यूटेंट वायरस आरटीपीसीआर टेस्ट को चकमा दे रहा है। अस्पतालों में बेड को चक्कर काट रहे हैं मरीजों के परिजन। तो देहरादून में अस्पतालों में कोरोना मरीजों को आईसीयू और ऑक्सीजन बेड नहीं मिल पा रहा है। वहीं देहरादून से खबर है, 3 लोगों से 2.38 लाख की ठगी की गई। एम्स के विशेषज्ञ बोले कोविड की तीसरी लहर दे सकती है दस्तक। तो ऋषिकेश एम्स में ऑनलाइन संवाद में पूछे गए एक सवाल के जवाब में एम्स विशेषज्ञों ने आगाह किया कि यदि लापरवाही बरतना बंद न किया तो कोरोना की तीसरी लहर भी दस्तक दे सकती है। अल्मोड़ा को मिली कोविशील्ड की 20,000 डोज। तो भयावह रूप ले रही कोरोना की दूसरी लहर के बीच राहत की खबर है, जिले को एक बार फिर 20,000 वैक्सीन मिल गई है। जिले में अब शाम 5 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। तो अल्मोड़ा से खबर आई है, जिले में रोजमर्रा की कर्फ्यू के समय में तब्दीली कर दी गई है। सोमवार से जिले में शाम 5 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। अभी तक शहरों की दुकानों के लिए 2 बजे बाद बंद करने के आदेश थे, लेकिन इसमें अब ग्रामीण क्षेत्र भी शामिल कर दिए गए हैं। बागेश्वर में जवान छोड़ो बुजुर्गों के टीके भी खत्म। तो टीके नहीं पहुंचे तो मंगलवार को नहीं हो पाएगा वैक्सीनेशन। अल्मोड़ा में 6 संक्रमितों ने तोड़ा दम। तो कोरोना की दूसरी लहर लगातार विकराल रूप धारण कर रही है। कुमाऊं में हर चौथे व्यक्ति को कोरोना बना रहा शिकार।
तो मैदानी क्षेत्रों के बाद कुमाऊं के जनपदों में भी कोरोना का कहर बनकर टूट रहा है। इन दिनों यहां कोरोना के रिकॉर्ड मामले सामने आ रहे हैं। स्थिति यह है कि जांच के दौरान कुमाऊं क्षेत्र में प्रत्येक 4 में से 1 व्यक्ति संक्रमित मिल रहा है। संक्रमण के 6वें से 10वें दिन तक रहें सतर्क, अहम है यह वक्त। तो संक्रमण के दौरान 6 से 10वें दिन तक सतर्क रहें, इससे कोरोना को हराने में मदद मिलेगी। संक्रमण को लेकर के लापरवाही बरतने की वजह से कोरोना लोगों के फेफड़ों तक पहुंच रहा है, जिसके कारण मौतें हो रही हैं। तो भाप लें, गर्म पानी पिएं और शरीर को आराम दें। बुखार और खांसी ठीक ना हो तो तुरंत डॉक्टर को दिखाएं। हल्द्वानी में सब्जियां फेंकने को मजबूर कारोबारी, कीमतें धड़ाम। तो कोरोना की मार में सब्जी कारोबार चौपट हो गया। हालत यह है कि अमूमन लोगों की रसोई में दिखाई देने वाली सब्जियों का कूड़ेदान में ढेर लग गया है। 2 से 4 रुपए प्रति किलो लौकी टमाटर के दाम पहुंच गए हैं। इसके बावजूद सब्जियों के खरीदार नहीं मिल रहे हैं। मजबूरन उन्हें औने पौने दाम में फसल बेचनी पड़ रही है। विटामिन सी वाले फलों के दामों में उछाल। तो नींबू, सेब, काफल, अनार, अंगूर, इन सभी के रेट बढ़ गए हैं। सेब जो 20 दिन पहले 140 रुपये किलो बिक रहा था वो अब 200 रुपये किलो बिक रहा है। वहीं नींबू जो 40 रुपये बिक रहा था वो 80 रुपये बिक रहा है। गढ़वाल के गैरसैंण समेत कई कस्बों में कर्फ्यू। तो गढ़वाल में रुद्रप्रयाग जिले में कोविड कर्फ्यू लग गया है, जबकि पौड़ी जिले के कई कस्बों और चमोली जिले के गैरसैंण के जिलाधिकारी ने कोविड कर्फ्यू लगा दिया है। पौड़ी, डुगड्डा, सतपुली, कोटद्वार, श्रीनगर में कर्फ्यू लगा दिया गया। चमोली पुलिस ने निकाली जागरूकता रैली। तो कोरोना के लगातार बढ़ते प्रसार को देखते हुए पुलिस और प्रशासन ने जिले के सभी क्षेत्रों में बाजार की सड़कों पर पैदल मार्च कर जागरूकता रैली निकाली। एबीवीपी ने निगम के सहयोग से सैनिटाइज किया। तो एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने नगर निगम विभिन्न स्थानों को सैनिटाइज किया। हल्द्वानी में बेटे के शव के लिए भटकता रहा 80 साल का पिता। तो हल्द्वानी में किराए पर रह रहे बेटे की टाइफाइड से मौत की सूचना पर पौड़ी के धुमाकोट में शव लेने यहां सुशीला तिवारी अस्पताल पहुंचे। 80 साल के बुजुर्ग पूरे दिन भटकने के बाद उम्मीद खोकर लौट गए। नैनीताल में बेड खाली, हल्द्वानी में तड़प रहे मरीज। तो नैनीताल जिले में कोरोना मरीजों के लिए बेड नहीं मिल रहे हैं। कुमाऊं का एकमात्र कोविड अस्पताल एसटीएच मरीजों से पैक हो चुका है। अधिग्रहित 13 निजी अस्पतालों में भी मरीजों को ऑक्सीजन बेड नहीं मिल पा रहे हैं। मरीज बिस्तर पाने के लिए तड़प रहे हैं। 7 पीसीएस अफसरों का तबादला। तो शासन ने 7 पीसीएस अफसरों का तबादला कर दिया। हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण के सचिव की जिम्मेदारी निभा रहे पीसीएस अधिकारी हरवीर सिंह अब मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के सचिव का दायित्व देखेंगे। दफ्तरों में कर्मचारियों की संख्या घटाएं। तो सचिवालय में समय और कर्मचारी घटाने की मांग पर मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा है। किराया दोगुना न करने के विरोध में 2500 वाहन के पहिए थमे। तो कम यात्री क्षमता के साथ दोगुने किराए की मांग खारिज होने के विरोध में पहाड़ की लाइफलाइन माने जाने वाले 2500 से ज़्यादा वाहनों के पहिए सोमवार को भी थमे रहे। चेतावनी दी कि सरकार ने जल्द ही कोई निर्णय नहीं लिया तो वाहन मालिक संचालक 25 मई से अपने वाहन के कागज सरेंडर करना शुरू कर देंगे। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी। तो मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर शुभकामनाएं दी। प्रदेश को जल्द कोविड के टीके 3,10,000 और खुराक मिलेंगी। तो 45 साल से अधिक उम्र वालों को लगेंगे टीके, केंद्र ने सहमति दी है। प्रेम प्रसंग में युवक को जलाने का आरोप। तो बीती 6 अप्रैल की घटना, लड़की के घर गया था युवक। तो क्षेत्र के एक गांव में लड़की से मिलने उसके घर गए युवक को कथित तौर पर जलाकर मारने का मामला सामने आया है। घटना करीब 1 माह पहले की है। युवक के परिजनों की तहरीर पर राजस्व पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। मेहड़ गांव निवासी रमेश थपलियाल ने एसडीएम को दिए शिकायती पत्र में कहा कि उनका बेटा अमित थपलियाल जो कि 29 साल का था, बीते 6 अप्रैल को एक गाँव में अपनी प्रेमिका से मिलने गया था। वहाँ लड़की के परिजनों ने उसके साथ मारपीट कर आग लगा दी। उपचार के दौरान 14 अप्रैल को देहरादून में उसका निधन हो गया। अब 28 दिन तक खराब नहीं होगी स्वदेशी कोरोना वैक्सीन। तो भारत बायोटेक ने वैक्सीन के स्टोरेज क्षमता के लिए बड़े बदलाव किए हैं। नए खेप आने पर वैक्सीन डोज के बर्बाद होने की चिंता अब खत्म होगी। नाच गाकर मरीजों का तनाव भगा रहे डॉक्टर नर्सें।
तो दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल शिमला के डॉक्टर और नर्सों ने नाच गाकर कोरोना मरीजों का तनाव कम करने का नया तरीका अपनाया। ऑक्सीजन की अवैध रिफिलिंग का भंडाफोड़, 6 गिरफ्तार हुए हैं। तो ऑक्सीजन की अवैध रिफिलिंग का भंडाफोड़ करते हुए पुलिस ने 6 लोगों को गिरफ्तार किया। हर शनिवार बैंक बंद रखने की मांग की है। तो देहरादून से खबर आई है, बेड न उपचार, परिजन लाचार, अस्पतालों में हो रहा हंगामा। तो तीमारदारों को आईसीयू और वेंटिलेटर युक्त बेड के साथ ही सामान्य बेड मिलने में हो रही है मुश्किलें। दून की गर्भवती के लिए फरिश्ता बने सोनू सूद। तो बीते साल देश भर के प्रवासी लोगों को उनके घर पहुंचाने के बाद रियल हीरो बने बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद देहरादून की गर्भवती महिला के लिए फरिश्ता बने हैं। महिला ने ट्वीट कर सोनू से ऑक्सीजन बेड और गायनोकोलॉजिस्ट की मदद मांगी। इसके कुछ देर बाद ही सोनू ने महिला के लिए ऑक्सीजन बेड और गायनोकोलॉजिस्ट की व्यवस्था कर दी। यह जानकारी सोनू ने महिला के ट्वीट को रीट्वीट कर दी और लिखा, हो गया। प्रदेश में 12 दिन में 4197 शवों का अंतिम संस्कार हुआ। तो कोरोना महामारी के लगातार बढ़ते प्रकोप के बीच शासन ने पिछले कुछ दिनों के अंतिम संस्कार के आंकड़े जारी किए हैं। इसमें एक ओर जहां शमशान घाटों पर होने वाले अंतिम संस्कार शामिल हैं, तो दूसरी ओर कब्रिस्तानों में दफनाए जाने वालों की संख्या भी शामिल है। नोडल अधिकारी विनोद कुमार सुमन ने बताया कि प्रदेश में 91 निकायों में 295 कब्रिस्तान और शमशान घाट हैं। इनमें प्रतिदिन 1531 के अंतिम संस्कार करने की व्यवस्था है। उन्होंने बताया कि 20 अप्रैल से 1 मई तक 1348 और 2 मई को 175 लोगों का अंतिम संस्कार किया गया। वही खबर है, देहरादून से जांच के नाम पर ठगी करने वाला गिरफ्तार। तो आरटीपीसीआर टेस्ट के लिए घर से ले जाता था सैंपल। तो कोरोना की आरटीपीसीआर जांच के लिए घर से सैंपल ले जाकर ठगी करने वाले एक गिरोह को एसटीएफ ने गिरफ्तार किया है। कांस्टेबल के खिलाफ दुष्कर्म व गर्भपात कराने का मुकदमा। तो नेहरू कॉलोनी से खबर आई है, एक कांस्टेबल पर दुष्कर्म और गर्भपात कराने का मुकदमा दर्ज किया गया है। कांस्टेबल पर शादी का झांसा देकर करीब 4 साल तक युवती से दुष्कर्म का आरोप है। ट्यूनी से खबर आई, 9वीं की छात्रा ने संदिग्ध हालत में लगाई फांसी। तो थाना क्षेत्र के अंतर्गत गैराणु गांव में 9वीं की छात्रा ने फांसी लगाकर जान दे दी। बात करते हैं जॉब अलर्ट को लेकर के। तो भारतीय सेना में भर्ती, तो इसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 22 मई तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं इंजीनियर डिप्लोमा धारक पाए नौकरी। तो 40 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 15 मई तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं टीजीटी के पदों पर आवेदन की तारीख बढ़ी। तो उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड में 15,198 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए पंजीकरण की अंतिम तिथि अब 10 मई तक कर दी गई है। वहीं पैरामेडिकल स्टाफ की है ज़रूरत। तो 15 पदों पर भर्ती निकली हुई है पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे में। तो इसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 15 मई तक आवेदन कर सकते हैं। देहरादून में एसएसपी समेत 34 ने कराया एंटीबॉडी टेस्ट। तो मरीजों को प्लाज्मा दान करने के लिए सोमवार को एसएसपी डॉक्टर योगेंद्र सिंह रावत समेत कुल 34 अधिकारियों और कर्मचारियों ने एंटीबॉडी टेस्ट कराया। भोजन के लिए जद्दोजहद। तो कोरोना कर्फ्यू के कारण रोजगार नहीं मिल रहा है। ऐसे में रोजाना काम धंधा तलाश कर परिवार पालने वालों के लिए 2 जून की रोटी पर संकट खड़ा हो गया है। इसलिए कालिका मार्ग स्थित भवन श्री कालिका माता मंदिर में बंटने वाले भोजन के लिए जरूरतमंदों को रोजाना लाइन लगानी पड़ रही है। कोरोना ड्यूटी कर रहे सभी शिक्षकों का हो वैक्सीनेशन। तो राजकीय शिक्षक संघ ने सरकार से की बचाव सामग्री मुहैया कराने की मांग। कोटद्वार से खबर है, कोटद्वार और श्रीनगर अस्पताल में 2 संक्रमितों की मौत हो गई। वहीं थराली में 2.5 साल की बच्ची की मौत हो गई। बारात में 80 मेहमान, दूल्हे के पिता के खिलाफ केस दर्ज किया गया। तो नई टिहरी से खबर आई है, थत्यूड़ में एक बारात में 80 से अधिक लोगों के बारात में जाने पर पुलिस ने सख्ती दिखाते हुए वर पक्ष के खिलाफ कोविड दिशा निर्देशों का उल्लंघन करने पर दूल्हे के पिता के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। वहीं उत्तरकाशी से खबर है, उत्तरकाशी में 3 के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। यमुनोत्री विधायक केदार सिंह ने स्थगित की बेटे की शादी। बद्रीनाथ विधायक महेंद्र प्रसाद भट्ट भी संक्रमित मिले हैं। पौड़ी में 17 मिले। थापली गांव
माइक्रो कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। बात करते हैं हरिद्वार की खबरों की, तो सरकारी आंकड़ों में 48 मौतें, शमशान में 196 का दाह संस्कार। तो शमशान घाटों पर कोविड नियमों के साथ जलाए जा रहे हैं आधे शव। तो सरकारी आंकड़ों के अनुसार हरिद्वार में पिछले एक सप्ताह के दौरान 48 कोविड संक्रमितों की मौत हुई, जबकि कनखल और खड़खड़ी के दोनों शमशान घाटों को मिलाकर 27 से 30 शवों का कोविड नियमों के अनुसार रोजाना दाह संस्कार किया गया। कब्रिस्तानों में सामान्य ढंग से शवों का सुपुत्र एक खाक किया जा रहा है। कब्रिस्तान में भी रोजाना 10 से 12 शव अंतिम संस्कार के लिए आ रहे हैं। हरिद्वार में रिकॉर्ड 17 की मौत, 850 संक्रमित मिले। रिपोर्ट के लिए जांच केंद्र के चक्कर लगा रहे हैं लोग। तो मेला अस्पताल की सैंपल कलेक्शन टीम ने आरटी-पीसीआर सैंपलिंग बंद कर दी है। फेफड़े खराब कर सकती है औद्योगिक ऑक्सीजन। तो मेडिकल ऑक्सीजन जितनी नहीं होती है शुद्ध। तीमारदार वेल्डिंग की दुकानों से ले जा रहे हैं ऑक्सीजन सिलेंडर। पथरी में संदिग्ध बुखार से 4 की मौत हो गई। वही खबर है रुड़की से फैक्ट्री बंदी से स्वैच्छिक छूट चाहते हैं उद्यमी। लकड़ी बेचने वालों ने जलवाई थी चिता। तो चंडी घाट स्थित शमशान घाट के बाहर शव के अंग खा रहे थे मुकदमा दर्ज हुआ है। तो चंडी घाट शमशान घाट के बाहर गंगा किनारे शव जलवाने वाले लकड़ी विक्रेता के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। शमशान घाट का संचालन करने समिति के सचिव ने पुलिस से इसकी शिकायत की थी। हरिद्वार से खबर है 150 बेड के कोविड अस्पताल का लोकार्पण आज होगा। कर्फ्यू में रेस्टोरेंट के अंदर खिला रहे खाना। अपर रोड और हरकीपेड़ी में यात्रियों की सुविधा के लिए खुले हैं रेस्टोरेंट और ढाबे। दुकान खोलने का समय घटा, भीड़ उमड़ी। तो हरिद्वार से खबर आई है। वही खबर है हरिद्वार से अवैध संबंधों को लेकर के दो पक्षों में पथराव। तो अवैध संबंधों को लेकर खाना बदोश समाज के दो पक्ष आपस में भिड़ गए, जिसके बाद रेलवे लाइन के किनारे से पत्थर उठाकर एक दूसरे पर पथराव भी किया। प्रदेश के सभी 13 जिलों में बनाए जाएंगे प्लाज्मा बैंक। बात करते हैं हल्द्वानी की खबरों की, तो आरएसएस की पहल, अब डॉक्टर फोन पर देंगे परामर्श। तो इस प्रकार से डॉक्टर के नंबर यहां पे जारी किए गए हैं। लाल कुआं से खबर है ये, मासूम को ट्रक में ले जाकर दुष्कर्म की कोशिश। तो कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत एक बस्ती में रहने वाले एक परिवार की 6 साल की बच्ची को ट्रक में ले जाकर दुष्कर्म के प्रयास का मामला सामने आया है। थर्मामीटर ऑक्सीमीटर गायब। तो हल्द्वानी से खबर है, जांच आ रहे लोगों को किट में सिर्फ दवाएं दी जा रही हैं। उपनल कर्मियों ने किया कार्य बहिष्कार। तो ड्यूटी के बाद सीधे घर भेजने और कोविड जांच न होने का आरोप लगाकर सुशीला तिवारी अस्पताल और राजकीय मेडिकल कॉलेज के उपनल कर्मियों ने सोमवार को कार्य बहिष्कार कर दिया। जाम में फंसी एम्बुलेंस, मरीज की सांस फूली। तो नैनीताल से खबर है ये, जिला पंचायत बैरियर के पास लगा जाम। सितारगंज के कोविड मरीज को लेकर हल्द्वानी जा रही थी एम्बुलेंस। दूसरे दिन भी पहाड़ के लिए नहीं चली बसें। तो किराया बढ़ाने की मांग को लेकर के केमू और जेएमयू की हड़ताल सोमवार को दूसरे दिन भी जारी रही। वही खबर है ये, हल्द्वानी से गैस पाइपलाइन की खुदाई से फिर टूटी पेयजल लाइन। खड़िया में लदा ट्रक पलटने से बुजुर्ग की जान चली गई। तो भाखड़ा पुल पर सोमवार शाम खड़िया से लदा ट्रक पलट गया। सड़क पर कुत्ते को घुमा रहे बुजुर्ग ट्रक की चपेट में आ गए, जिससे उनकी मौत हो गई। वही खबर है नैनीताल से, चौके और छक्के जड़कर तनाव को भेज दिया बाउंड्री पार। तो अधिकारी और पुलिस की टीम वैक्सीनेशन सेंटर के निरीक्षण के लिए डीएम मैदान पहुंची तो खेला क्रिकेट। रमजान शुरू हो गया तीसरा असरा। बात करते कुमाऊं की खबरों की, तो दूसरी लहर में मास्क जरूरी पर भूले सुरक्षित दूरी। तो सोमवार को कर्फ्यू से पहले पिथौरागढ़ शहर सहित कस्बाई बाजारों में भीड़ उमड़ गई। कर्फ्यू लागू 12 बजे तक ही खुलेंगी दुकानें। तो दवा की दुकानें, गैस आपूर्ति और पेट्रोल पंप प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे। बाजार और बैंकों में उमड़ी भीड़। तो अल्मोड़ा से खबर है, कर्फ्यू के बाद सोमवार को खुले बाजार में लोगों ने खूब की खरीदारी। एसडीआरएफ मद से ऑक्सीजन आपूर्ति के लिए 10 लाख रुपए होंगे जारी। तो डीएम ने आदेश दिया है।
टनकपुर से खबर है, सेना के जवान और उसके पिता से मारपीट का आरोपी दरोगा लाइन हाजिर। तो लॉकडाउन के उल्लंघन पर सेना के जवान और उसके बुजुर्ग पिता पर लाठी बरसाने वाले दरोगा को एसपी ने लाइन हाजिर किया है। वही खबर है, ये नाचनी से महिला के कपड़े फाड़ने का आरोपी गिरफ्तार हुआ है। बागेश्वर में भारी बारिश, कपकोट मार्ग पर आया मलबा, तो घंटों ठप रहा यातायात। पिथौरागढ़ के मुनाकोट से खबर है, ये जागपंथ में बाहर से आने वाले 72 घंटे के लिए होंगे क्वारंटीन। पिथौरागढ़ और चंपावत में 6 कोरोना संक्रमित मिले हैं। कंटेनमेंट जोन में शराब की दुकान खुली, बाजार बंद रहे। सल्ट उपचुनाव के बाद अब और आक्रामक होगा कांग्रेस का रुख। तो सल्ट उपचुनाव के हार का सामना करने के बाद अब कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव के लिए आक्रामक रुख अख्तियार करने का फैसला लिया है। बात करते उधम सिंह नगर की खबरों की, तो रोजा रखकर ड्यूटी कर रहे डॉक्टर कामरान। तो रुद्रपुर से खबर आई है, कोरोना संक्रमितों को अपनों ने नकारा तो गैर ने दिया सहारा। तो 6 संक्रमितों का अंतिम संस्कार कर चुके हैं बलवंत। एसटीएफ ने कुंडा में ऑक्सीजन प्लांट में मारा छापा। तो कालाबाजारी की शिकायत पर काशीपुर में कार्रवाई की गई है। उधम सिंह नगर जिले में 16 कोरोना मरीजों की मौत हो गई। रुद्रपुर से खबर है, ये पति समेत 4 ससुरालियों पर दहेज प्रताड़ना पर केस दर्ज किया गया है। वहीं बाजपुर की फैक्ट्री में आग लग गई। तो प्रथमा दृष्टया बॉयलर के लीकेज होने को कारण बताया गया। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के घर में घुसकर फायरिंग, मारपीट से खबर आई है। रंगपुरा में रंजिश को लेकर के दबंग एसएलए लेकर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के घर में घुस गए। मारपीट के बाद आरोपी फायरिंग करते हुए फरार हो गए।